Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with the new concept of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब इसके पहले वाले वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट समझा था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है. उसमें क्या देखा था हमने कि बिजनेस को ट्रेड करने के लिए मेन जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे कि सेल, परचेज, स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स, फिर आपका फ्रेट हो गया, वेजेस हो गया, वो सारी चीज़ें हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला था. उसके सिवाय बाकी सारे एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, आपने परचेज़ किया था उसका फ्रेट आपने ट्रेडिंग में डाला था, बट सेल करने का फ्रेट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, टैक्सेशन हो गया, और फिर डिस्काउंट्स हो गए. ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस. और अगर मैं इनकम साइड की बात करूँ तो अगर आपको कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ है, सेकंड अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, या फिर अगर आपको कोई कमीशन मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ये सारे इनकम्स, ये सारी चीज़ों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, ये तो हो गया. अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मेट दिया. जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या किया था कि एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिखा था, इनकम्स को क्रेडिट साइड लिखा था, वैसे ही यहाँ पर भी एक्सपेंसेस को सारे हम डेबिट साइड लिखेंगे और इनकम्स को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे. अब इसका लॉजिक भी मैंने बताया था, क्या लॉजिक था वो समझ लो. फॉर एग्जाम्पल आपका खर्चा है डेप्रिसिएशन, तो आप एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन टू मशीन. ठीक है, अब मशीन आपका असेट, ये क्या हो गया, हाँ, मशीन आपका असेट है. असेट तो आपको सीधे बैलेंस शीट पे चल जाएगा, बट डेप्रिसिएशन जो आपका खर्चा है वो खर्चा आपका उठ के ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए. अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है. ठीक है, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मुझे लेजर्स क्लोज करने होते हैं. अब डेबिट में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो अब देखो, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर बना रहे हो तो इसमें डेबिट साइड पे आप क्या लिख रहे हो, सारे एक्सपेंसेस, जैसे कि डेप्रिसिएशन, यहाँ पे होंगे भी डेप्रिसिएशन, जैसे देखो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है. ठीक है, वैसे ही ऑपोजिट हो जाएगा आपका इनकम्स के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस और लिस्ट ऑफ इनकम्स दिए, हम वो पढ़ते हैं. यहाँ पे उन्होंने कुछ बाइफिकेट किया, जैसे मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस का एक लिस्ट दिया, सैलरीज हो गया, रेंट्स हो गए, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. ये सब आपको याद नहीं करना है, बस आप एक दिमाग में रखो कि अच्छा ये सारे एक्सपेंसेस हैं. सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, कैरेज आउटवर्ड्स है. कैरेज आउटवर्ड्स मतलब सेल करने पे कैरेज जो आप देते हो. सपोज करो आपने सामान बेचा है और आपके कस्टमर का डिमांड है कि आप, अगर आप फॉर एग्जांपल झारखंड है तो आप झारखंड से बिहार ये सामान भेजना चाह रहे हो. ठीक है, तो आपने तो सेल किया, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन लगा, तो उसे हम टर्म देते हैं कैरेज, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड्स, मतलब सामान बाहर भेजने की वजह से आपका ट्रांसपोर्टेशन लगा है. फिर नेक्स्ट हो गया बैड डेट्स. बैड डेट्स मतलब क्या होता है कि किसी डेटर्स को, आप डेटर्स ने आपको पैसे देने थे बट उसने पैसे नहीं दिए, तो वो हो गया. फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सेलिंग कमीशन. उसके बाद नेक्स्ट जैसे कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो गया आपका, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिस्काउंट ऑन बिल्स, डिस्काउंट अलाउड. बाकी से उसके बाद एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल लॉसेस भी होते हैं कि कुछ आपका लॉस हो गया, मशीन में लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया, आग लग गया उससे लॉस हो गया, वो सारे एक्सपेंसेस हो गए. नेक्स्ट आते हैं अब अपने इनकम साइड पे. तो इनकम के एग्जांपल्स है डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट. रेंट आप रिसीव कर रहे हो, आपके पास एक बिल्डिंग था, आपने उसे रेंट पे लगा दिया. आपको इन्वेस्टमेंट्स आपने लगाए तो उससे आपको कोई डिविडेंड मिला, सपोज शेयर से आपको डिविडेंड आए. प्रॉफिट हुआ आपको मशीन बेच के, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट हो रहा है. तो ये सारे हो गए आपके आइटम्स. अब दूसरा बात करते हैं ये प्रॉफिट और लॉस के बारे में. ठीक है, कि यहाँ पे ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आ रहा है. अब देखो, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे ना, उस टाइम पे क्या हुआ था, ट्रेडिंग अकाउंट में इधर डेबिट साइड पे आपका क्या आ रहा था, प्रॉफिट्स. इधर क्रेडिट साइड पे था तो वो क्या होता है आपका लॉस. इसका अब आपको कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया है, तो आई होप आपको याद होगा. अब एक सेकेंड, हाँ, अब आई गेस बेटर है. ठीक है, ये हो गया. अब देखो ये प्रॉफिट है, अगर आप इसे नेक्स्ट लेके जा रहे हो तो आप इसे क्रॉस करोगे तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा प्रॉफिट दिखा दिया. लॉस ऐसा क्रिस क्रॉस हो गया, चलिए क्रिस क्रॉस. तो ठीक है, ये हो गया आपका क्रॉस क्रॉस. अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, देखो इसका भी आपको एक लॉजिक बताती हूँ. जब आप प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में
तो आप उसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को आपको ट्रांसफ़र करना है पीएनएल पे, तो आप इस प्रॉफिट को जो क्रेडिट हुआ है इसे आप करोगे डेबिट, तो जीपी हो जाएगा आपका डेबिट। अब क्रेडिट साइड पे आप क्या डालोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये तो क्रेडिट हो रहा है, इसी वजह से आप जब ये पीएनएल बनाओगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दिखा दोगे जीपी, वैसे ही आपका रिवर्स हो जाता है लॉस के लिए। ठीक है, तो ये आपका तो हो गया ख़त्म। इसके बाद फिर आते हैं, हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बताया क्लोजिंग एंट्रीज़। ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज़ में क्या कर रहे हैं हम लोग, जितने भी एक्सपेंसेस है उसे पीएनएल पे लेके आएंगे, जितने भी इनकम्स है उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये एंट्रीज जैसे मैंने आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री बताई, वैसे ही सारी एंट्रीज यहाँ पे इन्होंने की हुई है। सारे एक्सपेंसेस मेरे क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है, और पीएनएल डेबिट होगा। वैसे ही सारे इनकम्स मेरे डेबिट हो जाएंगे और पीएनएल मेरा क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद अब जैसे हमने ट्रेडिंग को जब एडजस्ट किया था, सेट ऑफ किया था क्लोजिंग निकालने के लिए, तो हमारे पास आया था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। बट अगर हम आज पीएनएल को अगर जब सेट ऑफ मतलब पीएनएल को जब क्लोज करेंगे तो उससे हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका इनकम्स क्रेडिट साइड है तो इनकम अगर ज़्यादा होगा तो मेरा बैलेंस तो डेबिट साइड लिखाएगा, तो इट मीन्स कि जब आप डेबिट साइड पे कुछ भी क्लोजिंग लिखोगे तो वहाँ आपका हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, और उसी का ऑपोजिट अगर आप क्रेडिट साइड पे लिखते हो तो वो आपका आ जाएगा लॉस। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपका होता है, इसका पहले तो हम जर्नल एंट्री समझते क्या होगा। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है और वहाँ पे लिखा रहा है टू नेट प्रॉफिट अकाउंट, तो यहाँ पे इन्होंने यही जर्नल एंट्री पास किया, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं बताया। ठीक है, मेन एंट्री होता है वही प्रॉफिट एंड लॉस टू नेट प्रॉफिट, और उसके बाद उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे अपने कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इसकी एंट्री कैसे यहाँ पे दिखाई है इन्होंने, प्रॉफिट एंड लॉस से मेरा डेबिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में इन्होंने सीधे कैपिटल को डाल दिया। ठीक है, अब इससे आप ये भी समझो कि जब आपका बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो जो आपने बिजनेस में पैसे लगाए थे कैपिटल, वो तो आपका बढ़ेगा ना। अगर आप उस पैसे को नहीं निकालते हो तो वो कैपिटल तो आपका बढ़ेगा। ठीक है, सपोज करो आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, आज आपने 20,000 रुपये कमाया। ठीक है, और वो पैसे भी आप अभी बिजनेस में ही रखे, वो उसे निकाले नहीं हो, तो आज के रेट में आपके बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए, अब 1,20,000, कैपिटल तो बढ़ रहा है ना प्रॉफिट होने से, राइट। तो जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए अकाउंट्स आप कैसे भी देखो, कैसे भी आप इंटरप्रेट करो, हर तरीके से आपको सही एक्सप्लेनेशन समझ आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट और लॉस का एंट्री। अब इसके बाद आते हैं हमारे एडजस्टमेंट एंट्रीज। मतलब एडजस्टमेंट एंट्रीज बेसिकली भी है नहीं, बट कुछ कुछ फ्यू स्पेसिफिक अदर एंट्रीज है। जैसे कि ड्राइंग्स के लिए कहता है कि अगर आपने ड्राइंग्स किया है, बिजनेस से पैसे निकाले, आपने कुछ भी किया, सपोज करो आपने ड्राइंग्स किया, मतलब आपने बिजनेस से पैसे निकाले, तो आपने एंट्री किया होगा ड्राइंग्स टू कैश। ठीक है, अब इस ड्राइंग्स को भी हम क्लोज करते हैं। ये ड्राइंग्स क्लोज कैसे होता है, आप बिजनेस से पैसे निकाल रहे हो, तो अपने पास आपने पैसे रखे, तो उससे क्या हो रहा है कि बिजनेस का कैपिटल कम होता है, राइट। तो इस ड्राइंग्स को हम एडजस्ट करेंगे कैपिटल से। कैपिटल से एडजस्ट कैसे करेंगे, ड्राइंग्स फिलहाल तो डेबिट है, क्लोज करने के लिए मैं कर दूंगी क्रेडिट। अब दूसरा जगह डेबिट करने के लिए मुझे कुछ चाहिए तो उस टाइम पे मैं कैपिटल को डेबिट करूँगी। ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या कहता है, इनकम टैक्स के बारे। ठीक है, और समझो अलग अलग टाइप्स की एंटिटीज़ होती है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तब क्या कहता है कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस को कोई टैक्स नहीं भरना होता है। इनकम टैक्स की बात कर रही हूँ, बिजनेस को कोई टैक्स नहीं भरना होता है। जो टैक्स भरना होता है वो पर्सनली उस प्रोप्राइटर को देना होता है। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा एक जगह कहीं पे कि बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग है। अब हमने नहीं पढ़ा है ना प्रिंसिपल्स, उस पर आता है एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि बिजनेस और पार्टनर दोनों अलग है।
ठीक है। अब जब भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो आप हमेशा बिजनेस को कंसिडर करके रिकॉर्ड करते हो, आप उस प्रोप्राइटर को कंसिडर करके रिकॉर्ड नहीं करते हो, ठीक है। अब जो टैक्स अगर उस केस में उस पर्सनल इंसान का टैक्स अगर बिजनेस से जा रहा है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि बिजनेस से पैसे निकले हैं पर्सनल पर्पस के लिए, राइट। उस पर्सनल पर्पस के लिए निकले हुए पैसे को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसे ड्राइंग्स ही कॉमन नेम यूज़ करो या फिर आप इनकम टैक्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब क्या कहता है कि वो अगर आपने सपोज करो कि आपने इनकम टैक्स का पेमेंट किया तो आप एंट्री करोगे इनकम टैक्स टू कैश, ठीक है। अब इस इनकम टैक्स को भी आपको क्लोज करना होता है। अब ये इनकम टैक्स है क्या, असल में तो आपका बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकला हुआ है, राइट। तो एक तरीके से हम ड्राइंग्स कंसिडर कर सकते हैं, बट ड्राइंग्स टर्म यूज मत करना, ठीक है। अब क्या कहता है कि ये जो इनकम टैक्स है ये मेरा क्लोज करने के टाइम पे मैं इसे क्रेडिट कर दूंगी और कैपिटल अकाउंट मेरा डेबिट हो जाए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कहता है डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। ये तो हमने देखा है पहले भी, डिस्काउंट्स आपके अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके लिए खर्चा है, अगर आप रिसीव कर रहे हो तो वो आपके लिए इनकम है। इसे हम क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, अगर डिस्काउंट अलाउड की बात करते हो वो आपका खर्चा है, जब ओरिजिनली हुआ होगा तो आपने उसे डेबिट किया होगा, राइट। आज क्लोज करने के टाइम पर मैं क्या करूँगी, उसे क्रेडिट, तो ये मेरा डिस्काउंट अलाउड को कर दिया क्रेडिट। अब डिस्काउंट अलाउड मेरा इनकम एक्सपेंस का पार्ट है, ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, उसे प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करूँगी, राइट। तो जब मैं डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट कर रही हूँ तो डेबिट कर क्या करूँगी मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब सेकंड क्या कहते हैं कि अगर मैं डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करती हूँ तो डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए क्या है, इनकम। जब इनकम हुआ होगा तब मैं उसे की होंगी क्रेडिट, राइट। अब मुझे क्लोज करना है, तो जब मुझे क्लोज करना है तो मैं क्या करूँगी, इसे डेबिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा हो गया डेबिट, और बाकी जो दूसरा क्रेडिट करने का है वहाँ पे क्या चल जाएगा मेरा, वहाँ पे चल जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिबेट। रिबेट इज ऑल्सो लाइक अ डिस्काउंट, अलाउंस आप दे रहे हो, ठीक है। अब सिमिलरली जब आप रिबेट दे रहे हो इट मीन्स कि आप डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। आप जब डिस्काउंट दोगे तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, वो जब रिकॉर्ड करोगे तो आप उसे डेबिट करोगे, सेम डिस्काउंट जैसी एंट्री है, डिस्काउंट टू कस्टमर और रिबेट टू कस्टमर। जब क्लोज करोगे आप इसे तो वैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस से आप उसे एडजस्ट करके क्लोज कर देना, सिंपल है। नेक्स्ट कहता है बैड डेट्स के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैड डेट्स का, ठीक है। अब समझो बैड डेट्स होता क्या, एक डेटर था, उसको 100 रुपये लौटाना था, तो वो आपके लिए एसेट था। अब आपको क्या पता चला कि वो आदमी बैंकरप्ट हो चुका है, वो आदमी चल बसा टपक गया, तो अब वो 100 रुपये तो आपके पास आएंगे नहीं, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या है, नुकसान, एक्सपेंस, उसे हम टर्म यूज़ करते हैं बैड डेट्स का। एंट्री कैसे होगी, बैड डेट्स आपके लिए खर्चा, एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे तो हम उसे करेंगे डेबिट, राइट। तो बैड डेट्स इस वजह से हो गया मेरा डेबिट। नाउ ये जो डेटर है ये आपके लिए क्या था, ये आपका था एसेट। जब डेटर्स ख़त्म हुआ इट मीन्स कि आपका एसेट ख़त्म हो गया। एसेट ख़त्म होगा तो आप क्या करोगे, आप उसे करोगे क्रेडिट, ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्लियर है। अब ये जो बैड डेट्स है ये आपके लिए क्या है, नुकसान, एक्सपेंस। आप इसे कहाँ डालोगे, इसे आपको डालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसी ने यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की पास की है, सिंपल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर इन केस, अब समझो पहली बात कि यहाँ पे तो सिर्फ 100 रुपये का बैड डेट्स था, तो चलो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में वो 100 रुपये का लॉस दिख रहा है, मतलब नुकसान या एक्सपेंस दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ कि आपका 1 करोड़ का बैड डेट्स हो जाता है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो लेकिन फिर भी 1 करोड़ का बैड डेट्स हो जाता है, तो 1 करोड़ इज़ अ ह्यूज अमाउंट, राइट। अगर वो ऐसे अचानक से बैड डेट्स हुआ तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आप सोचो कि 1 CR से खर्चे ज़्यादा दिखेंगे, तो एक बार में तो आपका बुक्स कितना नेगेटिव दिखेगा। अब अगर आप कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो आपके शेयर्स का प्राइस में कितना इफेक्ट पड़ेंगे, या आप अगर नॉर्मल बिजनेस कंसर्न भी हो तो आपके PNL, आपके फाइनेंशियल्स कितने ख़राब दिखेंगे उस पॉइंट पे, है ना। तो इसीलिए बहुत सारे बिजनेसेस पे क्या होता है कि वो प्रोविजंस बनाते हैं। प्रोविजंस मतलब कि वो हर साल थोड़े थोड़े पैसे
मतलब थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स को असाइड रखते हैं कि इन केस फ्यूचर में कभी नुकसान हुआ तो उस साइड किए हुए पैसे से हम उस नुकसान की भरपाई करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आपका प्रोविज़न बना हुआ है तो हम क्या करते हैं कि हम अपना बैड डेट्स को जो राइट ऑफ करना है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं करेंगे। मतलब समझो, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा एक बार को, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। अभी देखो, अभी हमने क्या एंट्री किया था, बैड डेट्स टू डेटर्स, पहला एंट्री है तो हमेशा ही होगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री मुझे ये बैड डेट्स को क्लोज करना है। बैड डेट्स क्लोज करना है, इट मीन्स कि बैड डेट्स क्रेडिट होगा, राइट। अब डेबिट करने के लिए क्या है, मेरे पास अगर प्रोविजन नहीं है तब मैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करूँगी, जिससे ये खर्चा बैड डेट्स का मेरे उस पर जाएगा फाइनल अकाउंट्स में। लेकिन अगर मेरे पास प्रोविजन बने हुए हैं तो मैं उस बैड डेट्स के खर्चे को प्रोविजन से एडजस्ट कर दूंगी। तो इससे होगा क्या कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ये नुकसान जाएगा ही नहीं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा कम होगा तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा तो जाहिर सा बात है आपका बुक्स अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि वाह मैंने प्रॉफिट कमाया है, मैंने कुछ तो अच्छा काम किया, ऐसा वाला। ठीक है, तो वो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ये तो आपका बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट था। अब एक कॉन्सेप्ट और है बैड डेट्स रिकवर्ड का। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके कस्टमर आपको पैसे बाद में कभी लौटा दे। अच्छा कस्टमर था, आज नहीं दे पाया तो आज मुझे लगा बैड डेट्स हो गया, 4 साल 5 साल 10 साल बाद उसने मुझे पैसे लौटा दिए, तो उसे मैं कहूँगी बैड डेट्स रिकवर्ड। अब आप समझो, जब बैड डेट्स हुआ था तब आपने नुकसान बुक किया, तो जब बैड डेट्स रिकवर होंगे तो आप उसे इनकम बुक करोगे। ठीक है, अब उसकी एंट्री क्या होगी, इनकम बढ़ेगा तो आप करोगे क्रेडिट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले बेस एंट्री करती हूँ, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब जब बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको पैसे भी आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आप क्या कर दोगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये बैड डेट्स रिकवर्ड आपके लिए है इनकम, इसे भी आपको क्लोज करना पड़ेगा, राइट। अब ये क्लोज कैसे करोगे, इस बैड डेट्स रिकवर्ड को आप डेबिट कर दोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। सिंपल है। आई होप आपको ये सारा एडजस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।